नमस्कार। आपका वाविका एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपका फोर्थ ग्रेड का जो विज्ञापन पहले जारी किया गया था, उसमें जो दिसंबर 2024 में 12 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, उसमें आपका जो ग्रेड पे है यानी 1700 ग्रेड पे इस भर्ती परीक्षा में आपको बताया गया था, यानी L1 की नौकरी बताई गई थी। लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 11 दिसंबर 2024 को फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इसका एक नया नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया गया था। यानी जो सेवन्थ पे के अकॉर्डिंग जो आपका पियोन की जो भर्ती होती है वो 1700 ग्रेड पे होती है। L1 इसका बेसिक होता है, एक तरीके से बेसिक यानी 17,700 होता है। लेकिन दिसंबर 2024 में ही इसका अमेंडमेंट कर दिया गया था कि आपकी जो पियोन भर्ती है वो L2 की है, ना कि L1 की है। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि इसमें आपका जो बेसिक है 200 रुपया इसमें इंक्रीज हो चुका है। यानी पहले 17,700 था, अब 17,900 कर दिया गया है। हालांकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन मार्च में और आपका दिसंबर 24 में जारी किया गया था, उसमें L1 ही बता रखा है, यानी उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपके लिए यही फायदा है कि आपका ग्रेड पे है वो बढ़ा दिया गया है, यानी 1750 कर दिया गया है। पहले आपका 1700 था। और बेसिक है वो 17,900 कर दिया गया है, और पहले आपका 17,700 था। तो इसमें अगर आपके सैलरी के बारे में बात करेंगे, जब आपको पोस्टिंग मिलेगी तो लगभग आपका फिक्सेशन होने के बाद में अगर सेवन्थ पे के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 700 प्लस प्रति माह आपको फायदा होगा। और एट पे के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आपका 1400 से लेकर 1500 रुपया आपको प्रति माह फायदा हो जाएगा। तो इसमें बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या बता रखा है, कौन कौन सी पोस्टें हैं। और उसके अलावा एक 1 जुलाई 2025 को क्लेरिफिकेशन भी फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया था, उसमें क्या बता रखा है। और अगर किसी फ्रेंड्स को ये नोटिफिकेशन देखना है तो किस प्रकार से देखना है, एफडी की साइड या फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइड किस प्रकार से उसको ओपन करनी है और किस प्रकार से देखनी है, उसके बारे में तमाम टॉपिक्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको फोर्थ ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है वो तुरंत मिल सके। देखते हैं इसको। तो ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन के द्वारा निकाला गया है, जो 11 दिसंबर 2024 को निकाला गया था। और आपकी भर्ती जो फर्स्ट बार आई थी 12 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले जो आपका प्योर का भर्ती था L1 का था, और इसका बेसिक था 17,700। और इस नोटिफिकेशन के बाद में सेवंथ पे के अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे बढ़ा दिया गया है, और L2 भी इसको कर दिया गया है, 17,900 कर दिया गया है। और जो आपको पहले फिक्स सैलरी थी वो 12,400 थी, और इसके पश्चात में आपकी 12,600 हो चुकी है। तो आपके लिए 200 रुपया फायदा हो चुका है बेसिक का। अब इसमें नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या बता रखा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजो टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ राजस्थान हरबे मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2017 नेमली। ठीक है, अब इसमें तो आप लास्ट में बात करेंगे अपने जो काम किए इसमें कई पोस्ट है उनका ग्रेड पे चेंज किया गया है। तो आपका ग्रेड पे लास्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें बता रखा है कि जो ये टेबल है इसमें 1A में बता रखा है कि ये पोस्ट है पहले, यानी ये 52,20,200 पहले 6 पे के अकॉर्डिंग थी, इससे आपका मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि पहले ये पोस्टें थी जैसे पियोन है, साइकिल सवार है और ये वाटरमैन है, इनकी ग्रेड पे पहले L1 हुआ करती थी। अब उसको चेंज करके L2 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? L2 कर दिया गया है, यानी इसका जो ग्रेड पे है पहले 1700 था, अब इसको 1750 कर दिया गया है। अगर बेसिक पे के बारे में बात करें तो पहले 17,700 था, और अब इसका बेसिक पे हो गया आपका 17,900 रुपया। ठीक है, एंड 200 रुपया आपका बेसिक पे बढ़ चुका है। तो ये नोटिफिकेशन आपका 11 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है यानी एफडी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जारी किया जा चुका है। अब इसमें अगर बात करते हैं कि इसमें जैसे ही इन पोस्टों के रिगार्डिंग जारी किया गया था, तो कई ऑफिसों ने या कई डिपार्टमेंट्स ने जो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही कार्य नहीं किया था, कई ने अन्य पोस्टों जो अन्य पोस्टें थी या पद थे उनका भी ग्रेड पे चेंज कर दिया था। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग द्वारा एक सर्कुलर 1 जुलाई 2025 को यानी स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनमें जो ये अधिसूचना है 11 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग चेंजिंग करना है। तो उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या बता रखा है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा।
अगर किसी को भी, किसी फ्रेंड्स को जैसे डाउनलोड, अब ये तो मैंने डाउनलोड था मेरे पास, मैंने बता दिया। तो अगर किसी को डाउनलोड करना है तो किस प्रकार से करना है, तो आपको जो भी आपका गूगल है या ब्राउजर है उससे आपको ओपन करना है। अब इसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अब एफडी की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इसमें डाल देंगे यहाँ पे एफडी राज, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान डाल सकते हैं, शॉर्ट में आप एफडी राज भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही आपका होम पेज फाइनेंस डिपार्टमेंट ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको इनको क्रॉस कर लेना है और सर्च में जाना है। ठीक है, अब जो इसमें बता रहा है सर्च सर्कुलर्स या ऑर्डर्स नोटिफिकेशन, जो भी सर्च करने हैं आपको, तो आपको अगर अगर किसी को तारीख याद नहीं है, डेट याद नहीं है, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है उसका भी जो नोटिफिकेशन ऑर्डर्स और सर्कुलर है वो नाम डालना है। अगर आपको डेट का पता है तो डायरेक्ट आप डेट देख सकते हैं। तो अगर जो मेरे नोटिफिकेशन जस्ट आपके सामने दिखाया था वो 11 दिसंबर 2024 का है, तो आपको डेट डालनी है, यानी कब से लेके और कब तक नोटिफिकेशन आप देखने हैं, यानी कब से 83 से लेके आप 2026 तक के नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। तो आपको 2024 का देखना है, तो आपको यहाँ पे 11 दिसंबर 2024 डालना है और इधर भी 11 दिसंबर 2024 डालना है। ठीक है, और जो कैप्चा कोड वो एंटर कर देना, सर्च कर देना है। और सर्च करते उस दिन के यानी 11 दिसंबर के इसमें 5-7 ऑर्डर है, तो आपको पे रिवाइज 2017 वाला रूल्स है वो ओपन करना है, जिसमें आपको मिल जाएगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण और जारी किया गया था एफडी द्वारा 1 जुलाई 2025 को। अब उस ऑर्डर को देख लेते हैं कि उसमें क्या बता रखा है। उसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे 1 जुलाई 2025 डालेंगे। यह भी 1 जुलाई 2025 डाल देते हैं। कैप्चा कोड है 34 22 और 72। सर्च कर लो। तो 1 जुलाई 2025 का इसमें बता रखा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एमएससीपी का बता रखा है। देखो इसमें अब इसको विस्तार से देखते हैं। यानी 1 जुलाई 2025 को ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि आपको जो 11 दिसंबर 2025 को, सॉरी 11 दिसंबर 2024 को जो एफडी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी इसमें आपके पीओन पोस्ट भी शामिल है, इसके अलावा अन्य पोस्टों का भी इसमें जारी किया गया था। तो इसका क्या कई डिपार्टमेंट्स ने सही फिक्सेशन नहीं किया था, इस कारण से फाइनेंस द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो स्पष्टीकरण में बता रखा है कि वित्त नियम या रूल्स डिपार्टमेंट का ये कार्य होता है। विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसंबर 2024 के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी पीओन एवं अन्य पद यथा लेबोरेटरी सर्वेंट, साइकिल सवार, ऑर्डरली, वाटरमैन, चौकीदार, फ्रांस स्वीपर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट सेक्शन फॉर ऑफिस वर्क के पदों के पे लेवल दिनांक 1/9/24 से L1 से उच्चीकृत कर L2 संशोधित किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे आपको मतलब है पियोन से, किससे मतलब है पियोन से। वित्त विभाग के यह ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा उक्त पदों के अतिरिक्त, यानी जो पद है इनके अतिरिक्त कर दिया था। ठीक है, ये तो इसमें वैलिडिटी कोई दिक्कत नहीं है। इन पदों के अतिरिक्त जैसे आपका वार्ड बॉय था, वार्ड बेड था, हेल्पर था, धोबी था, रसोईया एक्सेट्रा का पे लेवल भी L2 संशोधित करते हुए एमएससीपी की योजना के अंतर्गत देय पे लेवल भी दिनांक 1/9/24 या इसके पश्चात उनके देय होने के दिनांक से संशोधित कर दिए गए हैं, जो नियमानुसार नहीं है। ठीक है, अब इस संबंध में क्या बता रखा है कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त नियम विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसंबर 2024 द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी पीओन एवं अन्य पद यथा लेबोरेटरी है, सर्वेंट है, साइकिल सवार है, ऑर्डरली, वाटरमैन है, चौकीदार है, फ्रांस है, सुपर एड इक्विलेंट पोस्ट सेक्शन फॉर ऑफिस वर्क के पदों का पे लेवल L1 को उच्चीकृत कर L2 कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि L1 को उच्चीकृत या हाई करके L2 कर दिया गया है। अन्य पदों इसके अलावा जैसे अन्य पद है, वार्ड बॉय है, वार्ड बेड है, हेल्पर है, धोबी है, रसोई एक्सेट्रा, जिनके पे लेवल इन नियमों के अंतर्गत L1 में निर्धारित है, इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया। इसमें यह संशोधन इसलिए स्पष्टीकरण जारी किया गया था क्योंकि ये ऊपर वाली जो पोस्ट है इनको तो L2 कर दिया गया था, यानी जो ये पोस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इनको तो L1 से L2 कर दिया गया था। और ये पोस्ट है आपका वार्ड बॉय है, वार्ड बेड है, हेल्पर है और धोबी, रसोई एक्सेट्रा पोस्ट जो पोस्ट है इनका L1 ही था।
ठीक है। और इनको L2 नहीं किया गया था, लेकिन कई विभागों ने L2 कर दिया था इनको गलती से, तो इनको पूरा L1 किया गया था, तो इस कारण से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट और बता रखा है, अतः वित्त नियम विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसंबर 2024 के उपरोक्त उल्लिखित पदों के अतिरिक्त यदि अन्य पदों के पे लेवल भी संशोधित कर वेतन निर्धारित किए गए हैं, यार इसके अलावा अन्य पदों का भी अगर कोई उनमें जो भी पद है उनका अगर कोई वेतन संशोधन कर वेतन निर्धारित किया गया है, तो ऐसे वेतन निर्धारण आदेशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित या विड्रॉल किया जाए, यानी उनको कैंसिलेशन किया जाए, इधर नियम विरुद्ध किए गए अधिक भुगतान की वसूली की जाए। ठीक है। तो इसमें स्पष्ट हो चुका है कि आपका जो पियोन का ग्रेड पे है वो L1 से बढ़ाकर L2 कर दिया गया है, और 11 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा ऑर्डर जारी किया गया था। और उसके बाद में कई विभागों द्वारा अन्य पोस्टें थी, उनको भी L1 से बढ़ाकर L2 कर दिया गया था। उस संबंध में FD यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये पोस्टें हैं, इनको L1 से बढ़ाकर L2 किया गया है, जिसमें आपका पियोन वाली जो पोस्ट है वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है। तो आपका बेसिक पे है वो 17,900 हो चुका है, पहले 17,700 था, और ग्रेड पे पहले 1700 था, अब 1750 हो चुका है। और आपका अगर जो जिसका फिक्सेशन हो जाता है तो उसको लगभग 700 प्लस रुपया प्रति माह का फायदा होगा, यानी एज पर सेवंथ पे के अकॉर्डिंग, यानी 2 साल के बाद में। और जैसे एड पे आपका लागू हो जाएगा तो आपको 1500 से 1600 के आसपास आपको प्रति माह फायदा रहेगा। ठीक है। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आपका जो रिजल्ट के बारे में बात करें तो आपका रिजल्ट है जल्द ही 15 जनवरी के, आपका 10 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसके रिगार्डिंग कूल रहे, संयमित रहे। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल की कट ऑफ वट ऑफ देखने से कोई फायदा नहीं है। अब आप कंफ्यूजन में रहेंगे, अनावश्यक आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तो आप कूल रह के 5-7 दिन और इंतजार करें, जो भी होगा अच्छा ही होगा। यानी जो आपका कट ऑफ है कोई ज़्यादा इतना हाई नहीं जाएगा, और इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी, और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस एग्जाम जो इस पोस्ट को ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो आपका लगभग 20,000 प्लस पोस्टों पे नए अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो इसमें जो कट ऑफ है आपकी कोई ज़्यादा नहीं जाएगी, तो आप थोड़ा कूल रहे। थैंक यू।